नमस्कार दोस्तों। हम में से कई लोग ऐसा कहते हैं अक्सर कि वो जो दूसरा स्टूडेंट है वो बहुत तेज़ है, उसका दिमाग बहुत शार्प है, उसको जल्दी समझ में आ जाता है। और कई बार हम सुनते हैं चर्चा कि वो सिर्फ एक रात पढ़ता है और 90% मार्क्स ले आता है। और हमें अपने बारे में लगता है अक्सर कि हम पूरे साल पढ़ते हैं और तब भी 60-70% लाते लाते हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनका दिमाग शार्प है और वो बहुत होशियार हैं या फिर कुछ गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। एक पढ़ने का तरीका होता है, उसको अगर आप भी अपने पढ़ाई में अडॉप्ट कर लेंगे, उस तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूवन थ्योरी है और उस पर कई सारे रिसर्च हो चुके हैं। तो जो बच्चे जिनको आपको लगता है कि वो शार्प माइंड हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, एक रात पढ़ने वाले बच्चे, उनको ये तरीका किसी ने सिखाया होता है या बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी कोई चीज़ हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि गॉड गिफ्टेड कुछ होता है, सभी लोग बराबर हैं। उदाहरण के तौर पे सचिन तेंदुलकर अगर बहुत ही गॉड गिफ्टेड थे तो सिर्फ क्रिकेट में ही क्यों टॉप किए, वो पढ़ाई में क्यों नहीं टॉप किए? क्योंकि क्रिकेट में उन्होंने मेहनत किया, उनका इंटरेस्ट था क्रिकेट में, उन्होंने क्रिकेट में मेहनत किया तो इसलिए वो क्रिकेट में टॉप किए। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कई रिसर्च किए, क्यों नहीं? अगर वो इतने शार्प माइंडेड थे तो उनको हर क्षेत्र में शार्प माइंड देखना चाहिए था उनका। उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट था, रिसर्च में इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में रिसर्च किया। तो इसलिए अगर ऐसा होता कि शार्प माइंड है, गॉड गिफ्टेड है, एक रात पढ़ने से हो जाता है, तो वो सभी क्षेत्र में होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र में इसलिए होता है क्योंकि उस आदमी को उस क्षेत्र का वो ट्रिक पता चल जाता है कि कैसे हम इस चीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को स्मार्टली कर सकते हैं। वो बड़ी अच्छी लाइन है कि सफल व्यक्ति कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो जो पढ़ने की जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था, वो कोई ट्रिक नहीं, ये प्रूवन मेथड है। एक ग्राफ से मैं समझाना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग और इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ जो बनाया हुआ है ये रिसर्चर द्वारा ही बनाया हुआ है कि अगर किसी भी चीज़ का आप सिर्फ लेक्चर सुनते हैं तो मात्र आपको 5% समझ में आएगा, उसको रीडिंग डालते हैं तो 10% समझ में आएगा। ऑडियो विजुअल, जैसे कि अभी आप ऑडियो विजुअल देख रहे हैं, आपके कान में भी आवाज़ जा रही है, ऑडियो जा रही है और आप वीडियो भी देख रहे हैं, यहाँ से आपको 20% समझ में आएगा। डेमोस्ट्रेशन, अगर फिजिक्स का कोई बात करते हैं कि अगर मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर दूँ कि फिजिक्स का ये एक जैसे होता है ना, टायर घुमा के कभी कभी आप वीडियो देखते हैं, डेमोस्ट्रेट कर देते हैं, तो आपको समझ में आएगा 30%। जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं हिमालयन रेंज की, क्या हिमालयन रेंज है। जब आप हिमालय पे खुद चले जाएंगे एक बार तो आपको बहुत सारा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो आपका क्लियर हो जाता है, तो उतनी करने की जरूरत नहीं है। कई टीचर जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके ही पढ़ाते हैं। ग्रुप डिस्कशन 50%, लेकिन इसका फायदा से ज़्यादा इसका नुकसान बहुत है। इसका नुकसान इसलिए ज़्यादा है ग्रुप डिस्कशन का, कभी कभी क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में हम डाइवर्ट हो जाते हैं और डाइवर्ट होने के बाद क्या होता है किसी और चीज़ पर डिस्कशन करने लगते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, क्रिकेट के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, तो इसमें डाइवर्जन ज़्यादा है। प्रैक्टिस बाय डूइंग, प्रैक्टिस बाय डूइंग का मतलब क्या होता है कि खुद से एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए। पढ़ाई के मतलब क्या हुआ कि आप खुद से एक बार जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है, अभी टॉपिक पढ़ा है, उसको वो किताब बंद कर दीजिए, एक बार उसको खुद से लिख लीजिए, तो वो प्रैक्टिस बाय डूइंग होता है। और टीच अदर्स, इमीडिएट यूज 90% है इसमें, आप देखिएगा इसमें, तो यहाँ पे आपका 90% आ जाता है अगर आप इमीडिएटली किसी को पढ़ा देते हैं। मैं अक्सर कहता था कि मेरे सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मैं अपनी वाइफ को पढ़ाया करता था। जैसे मैंने आज कोई चैप्टर पढ़ा तो मैं उनको पढ़ाता था और उनका पेशेंस था कि वो सारे चीज़ें पढ़ती थी, समझती थी मुझसे, वो डाउट्स पूछती थी, क्योंकि उनका उस टॉपिक का जो उस वक्त जो नॉलेज था वो जीरो था, तो वो बहुत बेसिक डाउट पूछती थी। मुझे लगता था अरे मैंने तो इस पर ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप किसी को पढ़ा देते हैं, कोई नहीं है तो आप अपने पापा मम्मी भाई बहन दोस्तों के साथ रहते हैं तो उनके साथ ये सिलसिला शुरू कीजिए पढ़ाने का। अगर दोस्तों कोई नहीं है तो मिरर को पढ़ा दीजिए, सामने एक मिरर रखिए, मिरर को पढ़ा दीजिए, तो आपका 90% इस पर ग्रिप हो जाता है। एक तो ये पहला अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच हुआ कि आप अपने कितने सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हैं पढ़ने के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ने के समय आप 3-4 सेंस ऑर्गन यूज कीजिए। जैसे किताब आपके सामने है तो किताब पे आप उंगली रख के उस लाइन को पढ़िए। जैसे इस लाइन पे है तो आप यहाँ पे आपकी उंगली रहनी चाहिए कि एवरेज रिटेंशन रेट, ठीक है। ये हो सकता है कि बचकाना लग रहा हो, लेकिन इससे आपका जो है सेंस ऑर्गन जितना ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो उतना ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होता है दिमाग में, ठीक है। दूसरा चीज है आप बोल बोल के पढ़ें। बोलने से क्या होता है कि आपका माउथ वाला भी जो ऑर्गन्स है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है आपका कान में भी आवाज जा रही है, वही चीज। तो आपका एक हो गया आंख आपका एक्टिव है,
आपका हाथ एक्टिव है, टच ऑर्गन्स एक्टिव है, आप बोल रहे हैं तो आपका जो बोलने का ऑर्गन एक्टिव है, आप सुन रहे हैं तो आपका सुनने का ऑर्गन एक्टिव है। और उसके बाद उस चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा आपने, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसको इमेजिन कीजिए। इमेजिन का मतलब क्या होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में आप इमेजिन कीजिए, ओ इसी कारण से जब आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं कि कैसे किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है, तो आप वही देखिए कि ओके इसीलिए जो मैगी थी 10 रुपये की आज 14 रुपये की हो गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है। मैगी की क्वांटिटी और घटी ही है, लेकिन इन्फ्लेशन आ गया है। जीडीपी क्या होता है, आप अक्सर न्यूज़पेपर में जीडीपी पढ़ते हैं, तो आप जीडीपी को इमेजिन कीजिए कि पूरे देश में जो बाल काट रहा है नाई, उसकी इनकम हो गई, जो ट्रेन चल रहा है उसकी इनकम हो गई, जो हम लोग जो ऑफिस जा रहे हैं उसकी इनकम हो गई, कोई साबुन बना रहा है उसकी इनकम, सभी की इनकम को जोड़ देते हैं, जीडीपी हो जाती है। तो उसको इमेजिन एक बार कर लीजिए कि कैसे रिलायंस में कोई फ़ोन बन रहा है, उसका इनकम हो गया, इसका इनकम हो गया, वो सब करके एक बार इमेजिन कर लीजिए उस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ से। और सभी पढ़ाई की चीज़ों को आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो 4-5 जो आपका मैंने ट्रिक बताया, इस चीज़ से आप पढ़ के देखिए, अंतर पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे मैंने ये चीज़ बाद में जाना कि टीच अदर्स, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सफलता के पीछे ये सबसे बड़ा जो है 90%, ये मेरा ग्राफ नहीं है। आप गूगल में सर्च करेंगे लर्निंग ग्राफ, गूगल में एक टॉपिक सर्च करेंगे लर्निंग ग्राफ, तो आपको ये ग्राफ दिख जाएगा, इसके पीछे का रिसर्च भी दिख जाएगा। ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, गूगल से लिया हुआ है लर्निंग ग्राफ, ठीक है। तो इस टॉपिक को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये आपको ग्राफ, ये पिरामिड दिखेगा कि कितना क्या करने से हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, लेक्चर सुन लिया और हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, और हम इसी को टाइम काउंट कर लेते हैं कि हमारा टाइम भी पूरा हो गया। आज हमने 8 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे में वो आपने 7 घंटे लेक्चर सुना है, मात्र 5% आपका आया। अभी मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप समझ लीजिए कि 7 घंटे का 5% कितना होगा। जो लोग मैथ्स का मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं या कहीं भी पढ़े, आप कमेंट करके बताइएगा कि 7 घंटे का 5% कितना होता है, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें नहीं होता है कि अगर जो एग्जाम्पल होता है हवाई जहाज़ का, कि हवाई जहाज़ को ऐसे जाना है और हवाई जहाज़ मात्र एक डिग्री चेंज होगा यहाँ से, और हवाई जहाज़ यहाँ की जगह यहाँ पहुँच जाएगा, और इन दोनों की दूरी हो सकता है, ये भारत है तो वो यूरोप पहुँच जाएगा। तो मात्र 1 डिग्री चेंज करने से आपका पढ़ाई का भी ग्राफ होता है, ये आपका होता है, ये फेलियर का ग्राफ है और ये सिलेक्शन का ग्राफ है, पास का ग्राफ है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जितने भी 2 चीज़ें आज हमने सीखा है, इस मेथड से पढ़ना है, ठीक है, लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपको उस चीज़ का प्रैक्टिस करना है, तो आपको 75% आ जाएगा, स्कोर हो जाएगा। और उसके बाद आपको तुरंत दूसरों को पढ़ा देना है। पढ़ाना इन द सेंस, अब ऐसा नहीं है कि 1 मिनट पढ़े 1 मिनट पढ़ा दिए, 1 मिनट पढ़े 1 मिनट पढ़ा दिए, नहीं, एक पूरा चैप्टर पढ़िए, और चैप्टर पढ़ने के बाद एक लेक्चर खुद से तैयार कीजिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो टॉपिक आपका ज़िंदगी भर के लिए अपना हो जाएगा। मैं अभी जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ और जो मैंने पढ़ा था, दोनों में मैं डिफरेंस देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे समझाना है सामने वाले को, तो इस चीज़ को कैसे समझा सकते हैं। तो मुझे और लगता है कि जा ये चीज़ तो मुझे छूट गई थी तैयारी के समय, तो वो उतना आपका अपना होता जाएगा टॉपिक। इसीलिए वो लाइन बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि गॉड गिफ्टेड है, चमत्कार है, एक रात पढ़ के पास हो जाता है। उनको ये ट्रिक्स पता है। आप देखिए जितने भी टॉपर्स होते हैं उनका नोटबुक भरा रहता है, वो लिखते बहुत ज़्यादा है। मैंने भी मेंस के समय, पीटी के समय लिखा बहुत ज़्यादा था। जब भी मैं टॉपिक पढ़ता था, उसको नोट्स सोचता था कि नोट्स कहाँ से मिले, अपना नोट्स बनाऊं। तो मैंने कई बार तो पूरा का पूरा किताब छाप दिया उसमें, कुछ टॉपिक्स में, पूरा किताब इन द सेंस उस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा लिख दिया मैंने पढ़ने के बाद कि मैं इसको रिवाइज करूँगा, ये करूँगा। तो लिखने से बहुत ज़्यादा समझ में आता है। तो लिखना वही हुआ, आपको प्रैक्टिस बाई डूइंग में आ गया लिखना। तो ये जो आपका प्रैक्टिस बाई डूइंग है 75% और ये 90%। तो कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों तक पहुंचने का आप कोशिश कीजिएगा। हम लोग ज़्यादातर यहीं तक रह जाते हैं, रीडिंग और लेक्चर में ही रह जाते हैं, तो हम लोग 5 से 10% में रह जाते हैं। एक बार कोशिश करके देखिएगा, कुछ बदलाव आए तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करता हूँ 24 घंटे में, अगर जेन्युइन क्वेश्चन होता है तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।